बिजली विभाग, कान खोलो, आंख खोलो और देखो प्रतिभाओं को, युवा नौजवानों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को खुलेआम मारने के लिए आप लोग इस बेहाया बड़े से ट्रांसफार्मर को खुलेआम नंगा नाच करने के लिए रखा है। मरने के बाद क्या देंगे आप लोग? माननीय बिजली विभाग, आप जो है कि अनर्गल मत करिए और बिल का जो लेते हैं दाम ऐसे ऐसे करके दौड़ दौड़ करके और स्वयं नहीं जाते हैं। जो आपके चमचे बेलचे हैं उनको दुआरी दुआरी भेजते हैं और लोगों को हड़कवाने का काम कर रहे हैं, डरवाने का काम कर रहे हैं और डरवा करके अवैध रूप से ज़्यादा माल की वसूली कर रहे हैं। तो इस पर जो है कि रोक लगना चाहिए। हे यमराज, हे काल महाराज, दया करिए, नमस्कार है आपको। आप प्रतिभाओं को, जो देश के प्रतिभा है यानी कि भविष्य के डीएम हैं, भविष्य के सीएम हैं या भविष्य के पीएम हैं या भविष्य के सैनिक हैं, अब आप लगातार बड़ा सा मुँह बाए हुए भस्मासुर जैसा, काल जैसा आमंत्रित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आओ बैल मुझको मारो। देखिए बिजली विभाग का करतूत देखिए। यह बीचों बीच रानीगंज बाजार के यह बड़ा सा बैंक है, स्टेट बैंक, जो लेन देन बहुत ज़्यादा करता है। आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जो सरकार का कोष है उसको यह सशक्त करता है। और यहाँ पर प्रतिदिन हजारों हजार के संख्या में बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं, बुजुर्ग आते हैं, नए युवा नौजवान आते हैं। और यह जो रास्ता है रानीगंज बाजार से होते हुए सीधे बैरिया जाएगा और बैरिया से इधर यदि उत्तर साइड में मुड़ेंगे तो यह सीधे सूर्यमनपुर स्टेशन यानी कि मुख्य मार्ग है, बड़ा मार्ग है। और इसके स्टेट बैंक के पास में ही यह बड़ा सा भस्मासुर रूपी, काल रूपी यमराज महाराज यानी कि बिजली विभाग का यह थेथर और बेहाया ट्रांसफार्मर खुले रूप से नंगा नाच कर रहा है और कह रहा है कि मैं जान लूँगा। किसका जान लूँगा? युवाओं का जान लूँगा, नौजवानों का जान लूँगा। और एकदम दिन प्रतिदिन लोग मर रहे हैं। बिजली विभाग के जेई साहब अपने कान का रुई और जो कान का जो आँख का चश्मा है उसको थोड़ा सा टाइट करिए और देखिए इस ट्रांसफार्मर को। इसमें यदि जानवर जाएगा, कोई राह चलते यदि मानसिक रूप से असंतुलित होगा वो भी जा कर के टकराएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाए, यहाँ पर गाड़ी मान लीजिए साइकिल और मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं, आपस में यदि टक्कर होगी और टक्कर इतना ज़ोरदार होगा कि वह फेंका भी सकता है, तो क्या होगा ये आप लोग जानते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी हैं मिथिलेश केसरी जी और कई लोग हैं। आपको भाई साहब, आप जागरूक व्यक्ति हैं, आपको आवाज़ उठाने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि यह बहुत आम रास्ता है, बड़ा रास्ता है। क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है यह? देखिए आए दिन इस पे जो है यहाँ एक्सीडेंट तो होता ही रहता है, मोहल्ले के सारे लोग ही एक्सीडेंट वाला चीज है, रोड पे होता रहता है। ये बिजली से क्या होगा थोड़ा बताइए नेताजी। अभी नेताजी बताइए क्या होगा। एक हफ्ता पहले एक हनुमान रूपी बंदर जो है हमारे यहाँ 11,000 यही सामने गया है, यहीं से गिरे और इसी ट्रांसफार्मर पे से गिर गए और 100 की संख्या में यहाँ भीड़ लगी थी। हनुमान जी लोग थोड़ा सा हनुमान जी लोग थोड़ा सा उनका ज्ञान थोड़ा सा कम है, मतलब कि जीव है बिल्कुल, मनुष्य है, यहाँ के लोग हैं, आदमी हैं। दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को? कैंपस में अगर घेरा होता तो उनकी जान बच आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोग तो बोलते ही हैं, कहाँ कंप्लेन किए हैं, कहाँ बोले हैं? हुआ तभी ये तार, अभी जो बताइए इसको हटाया नहीं गया, ये तार एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। चलिए बिजली विभाग, कान खोलो, आंख खोलो और देखो प्रतिभाओं को, युवा नौजवानों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को खुलेआम मारने के लिए आप लोग इस बेहाया बड़े से ट्रांसफार्मर को खुलेआम नंगा नाच करने के लिए रखा है। मरने के बाद क्या देंगे आप लोग? 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो भी नियम है उसके नियम के अनुसार देंगे। लेकिन ये घेरा में कितना पैसा लगेगा? यदि उस पैसे का
उपयोग इस घेरावट में कर देते तो जो आने वाले जो भविष्य में जो घटना है उसका हम लोग बचाव कर सकते हैं। बलिया में एक घटना हुई थी, एक युवा नौजवान, नाम क्या बताया आपने भैया? एक नेता थे, एक लड़के थे अभी अरे कुछ दिन पहले ही, हाँ, अरे सब समाजवादी पार्टी के, हाँ, मनन दुबे, भविष्य के एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता और नेतृत्व करने की क्षमता थी, उनका जान आप लोगों ने लिया। तो आइए कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाई आपको क्या समस्या है? आपकी भी समस्या मैंने आप कैमरा सुना और आपकी समस्या को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से ऊपर अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बताइए। हमारा समस्या है, अरविंद सिंह को हम 3000 रुपये दिए हैं नया कनेक्शन के लिए। हमारा कनेक्शन अभी तक नहीं मिला। अरविंद सिंह जी कौन है भैया? अरविंद सिंह लाइनमैन बड़े हो जाए। अच्छा, लाइनमैन। दो संबंधित अधिकारी कौन है? जेई है ना? जेई ने जवाब देंगे। जेई साहब से आपसे बात करना चाहिए ना आपको। क्या 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 हुआ है आपको? अब जेई साहब आके लाइन काट दिले बड़ा, नया कनेक्शन हमारे देते नहीं। कनेक्शन हमारे दिया 3 महीना पैसा हो। हाँ, भारतीय संविधान के अनुसार एक याचिका में कोर्ट ने भी माना है कि हर व्यक्ति का बिजली अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। तो इस पर आपका कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है ना, कनेक्शन नहीं मिला। कारण क्या है? जेई साहब कारण क्या बता रहे हैं? घर पर पहले रहने जाए, हाँ, भाड़ा घर पर रहने जाए तो हमने के 5 भाई, हाँ, तो में 5 भाई में 3 भाई अपन चल गए अलग है, जहाँ बुझल तहाँ। हाँ। पिताजी के नाव से कनेक्शन है भाड़ा घर पर। हाँ। अभी लोग दबाव डालत है कि ना पूरा पैसा तू हमरा के दो। हाँ। पुराना देखिए, पैसा। इनकी समस्या मोटे तौर पर समझा जाए तो इनके पिता ने, एक मिनट, इनके पिता ने एक भाड़े के घर पर एक अपने नाम से कनेक्शन लिया था, बिजली का कनेक्शन। उसके बाद वह घर छोड़ करके चले गए और अपने बच्चों के लिए कोई भी संपत्ति नहीं छोड़ करके गए हैं। तो बिजली विभाग चाहे कोई भी कानून कहता है कि हर व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति है, हर व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति है। यदि हमारे पिता ने कोई कर्ज लिया है, कोई बकाया लिया है, तो उनके संपत्ति से वसूला जाए, न कि यह उनके संपत्ति है। लिखने के लिए पुत्र लिखेंगे, लेकिन यह उनके संपत्ति नहीं है। तो माननीय जेई साहब, माननीय बिजली विभाग, आप जो है कि अनर्गल मत करिए और बिल का जो लेते हैं दाम ऐसे ऐसे करके दौड़ दौड़ करके, और स्वयं नहीं जाते हैं। जो आपके चमचे बेलचे हैं उनको दुआरी दुआरी भेजते हैं और लोगों को हड़कवाने का काम कर रहे हैं, डरवाने का काम कर रहे हैं, और डरवा करके अवैध रूप से ज़्यादा माल की वसूली कर रहे हैं। तो इस पर जो है कि रोक लगना चाहिए। जितने रफ्तार में इस तरवा माल की वसूली कर रहे हैं, उसी रफ्तार से ये नंगा जो आपका खुलेआम नंगा नाच कर रहा है तार, इस पर भी कंट्रोल लगाना पड़ेगा। चलिए, लोकतांत्रिक तरीके से, जनतांत्रिक तरीके से, क्योंकि यह आम जनता की समस्या है, यह लोगों की समस्या है, और लोगों को बड़े अधिकारियों जन समस्या को आवाज़ के माध्यम से बड़े अधिकारियों तक पहुंचाना आवश्यक है। नहीं तो जाने जाएंगी, लगातार दुर्घटनाओं को हम लोग आमंत्रित करते रहेंगे। तो इसलिए जागरूकता हर व्यक्ति में होना चाहिए। नेताजी, जागरूकता जरूरी है। जागरूकता से ही विकास होगा। और हमारे नौजवान को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां भी सरकार की कमी देखे वहां आवाज़ उठाएं। बिल्कुल नेताजी, देखिए यह बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। यह सिर्फ इनकी समस्या नहीं है, सिर्फ रानीगंज की समस्या नहीं, हमारी भी समस्या है। जो रास्ते पर आ जा रहे हैं सभी आदमी का ये समस्या है। तो यह पूरा क्षेत्र जो है कि द्वाबा क्षेत्र और बलिया से भी लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट है, यहाँ पर कई सुविधाएं मिलती हैं। तो यहाँ पर जब लोग आएंगे तो वह पहचानेगा नहीं कि यह रानीगंज का आदमी है, कि बिरहनाबाद का आदमी है, कि कोटवा का है, कि तालिमपुर का है, कि सुरमनपुर का। सही बात। तो क्या कहना चाहेंगे आप सर? मैं तो यही कहूँगा कि यथाशीघ्र जितना जल्दी हो इसका सरकार व्यवस्था करे, बिजली विभाग व्यवस्था करे। नहीं तो इस पर बड़ा आंदोलन करने के लिए आप लोग तैयार रहिए, हम आपके साथ हैं। जी भाई साहब, आप लोगों को भी लग रहा है यह जो नंगा जो ट्रांसफार्मर है, यह क्या होना चाहिए? खुलेआम होना चाहिए कि ऐसे इसका घेरावट होना चाहिए? बताइए, आपकी आँख का जो रोशनी है क्या कह रहा है? देखिए, ये तो मेन रोड है। हाँ, ये मेन रोड पर यातायात बराबर आता जाता रहता है, हम लोग भी आते जाते रहते हैं जी।
यहाँ एनी टाइम इस ट्रांसफार्मर को देखकर हमको यही लगता है कि दुर्घटना कभी भी हो सकती है और किसी के साथ भी हो सकती है। जी जी जी। हाँ, आइए एक और सजग प्रहरी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे। थोड़ा सा परिचय दें अपना भाई साहब। मैं श्री राम भारती, जी जी मैं अधिकार सेना का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। जी। और ये जो ट्रांसफार्मर नंगे है जी, वो आने वाले बच्चों को उसमें कौन क्या जान सकता है कि हाँ। बच्चे कौन डीएम बनेगा, कौन IAS बनेगा, ये आपको उनकी जान ले सकते हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है? हमको यह खुला रहेगा तो क्या होगा? 3 किलोमीटर दूर है, हाँ। लेकिन फिर भी ये रास्ते से हरदम आते हैं। आपका घर इस ट्रांसफार्मर से 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन इससे आपका मतलब है कि नहीं है? ये मतलब तो बताइए। रोज है। बैंक से आप लेकिन पैसा ये लेने, बिजली विभाग की एक कमी मिनट, है। आप बैंक से पैसा लेने आएंगे कि नहीं आएंगे? मार्केट करने आएंगे कि नहीं दवा आएंगे? लेने आएंगे। दवा लेने आएंगे कि नहीं आएंगे? बच्चे हमारे पढ़ने हाँ, आते हैं, आएंगे कि नहीं वो आएंगे? बच्चे में कौन जान सकता है कि जी। IAS PCS बनेगा, जी। कि DM बनेगा, कि मुख्यमंत्री बनेगा, कि PM बनेगा। उसमें से कोई किसी की भी जान जा सकती है। चलिए जय साहब, बड़े अधिकारियों का थोड़ा सा नाम नहीं आ रहा है, थोड़ा सा प्रेशर में माइंड हो गया है ये देख करके कि थोड़ा सा भी नज़दीक जाएंगे तो इसमें चुंबकीय आकर्षण होता है, मैग्नेटिक एट्रैक्शन होता है, फिजिक्स का V=IT होता है, उसके अंतर्गत लाइन तड़ाक दे मारेगा, उसका रफ्तार जो है कि सेकंड में कई गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए जय साहब, आइए थोड़ा सा देखिए, क्योंकि आप अपने लोगों को भेज करके सिर्फ माल की वसूली पर लगे हैं, लेकिन आप स्वयं से आप जिम्मेदार अधिकारी हैं। आपको बिजली विभाग ने एक अधिकार वाला पद दिया है ताकि आप जा करके अपने आँखों से निरीक्षण करके उसमें सुधार करने का प्रयास करें। चलिए, थोड़ा सा प्रेशराइज माइंड हुआ है और थोड़ा सा भोजन भी कम गया है, तो चलिए नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि जो संबंधित अधिकारी हैं और जो सरकार है इस पर संज्ञान लेगी और बिजली विभाग के में हो रही लगातार खामियों में ध्यान देगी, क्योंकि बिजली सबका अधिकार है, बिजली काटने का किसी का हक नहीं है। और जो अनर्गल करेगा उस पर उचित तरीके से, न कि बिना मतलबों का FIR करते रहे आप लोग बैठे बैठे, ये भी नहीं चलेगा। जो उचित हो उसका स्पष्टीकरण दे करके आपको करने का अधिकार है। चलिए नमस्कार, धन्यवाद।